चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लास्ट क्लास का टॉपिक आपको कहाँ तक कराया गया था? लास्ट का क्लास का टॉपिक कराया था हाइड्रोकार्बन। क्या कराया था मैंने आपको? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि वो एलिमेंट, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन जितने भी कार्बन स्ट्रक्चर बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनते हैं, मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन का एलिमेंट। क्योंकि आपने पढ़ा ही था स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में कि सर मेन एलिमेंट कौन होता है सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का जो एलिमेंट बनता है, फिर बताया था सर कि क्या नाम है, क्या नाम है, माइथ किसको बोलता जाता है, फिर क्या प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, ये सारे वर्ड जो करके आप लोग किए थे। इसे 1 2 3 4 5 6 आप लास्ट क्लास तक लिखवाया हुआ था। आज चालू करते हैं हम लोग। हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन करवा दिया गया था। फंक्शनल ग्रुप क्या करा रहे हैं हमको? व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? सर ग्रुप ऑफ द एटम ऑफ बॉन्ड विच डिफाइन एज द फंक्शन ऑफ द हाइड्रोकार्बन। मतलब तीन टॉपिक बड़ा क्लास। कौन से क्लास का है? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप। और तीसरा है आपका एग्जाम्पल। ये वाला एग्जाम में एक एमसीक्यू छोटा क्वेश्चन बार बार ये पूछता है, हर बार पेपर आपको केमिस्ट्री में ही मिलेगा आपको। कौन कौन सा ग्रुप होता है बेटा? ये पहला एल्कोहल होता है। एल्कोहल ग्रुप जो होता है वो OH ग्रुप होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कहलाता है उसको अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। अल्कोहल ग्रुप का जो हाइड्रोक्सिल होता है एलिमेंट, ये एलिमेंट क्या शो करता है बेटा? ये करता है CH3OH। इसको क्या सा बोलते हैं बेटा? मिथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल जो आता है वो अल्कोहल ग्रुप में आता है। अल्कोहल ग्रुप का मतलब क्या होता है बेटा? OH जो एलिमेंट होता है वो हाइड्रोक्सिल होता है। हाइड्रोक्सिल मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलता है तो हाइड्रोक्सिल एलिमेंट बोलते हैं। जब हाइड्रोक्सिल एलिमेंट CH3 के साथ जब मिलता है आपस में तो क्या बनाता है? मिथाइल अल्कोहल। की C कितना है इसमें? 1 है। और कल दिखवाया था कि माइथ किसको बुलाता है? जिसमें कार्बन की एलिमेंट कितनी होगी? 1 होगी। आप केवल कार्बन के एलिमेंट को देखकर उसके ग्रुप को डिसाइड कर सकते हैं कि वो कौन से ग्रुप में जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। सेकेंड क्या बोला बेटा? कौन सा ग्रुप आता है? सेकेंड ग्रुप होता है एल्डिहाइड। क्या होता है बेटा? एल्डिहाइड। सर पहला होता है अल्कोहल ग्रुप, दूसरा होता है एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड। ये किसका होता है? कार्बन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है। देखो फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है ये जो मैं 5 एलिमेंट लिखूंगा इसके अलावा कोई नया ग्रुप नहीं बना हुआ। एक अल्कोहल का ग्रुप होता है जो कार्बन के साथ, अल्कोहल का ग्रुप का सिंबल क्या होता है बेटा? हाइड्रोक्सिल को। ये फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल को बोलता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये जब CH3 के साथ, ये कार्बन हाइड्रेट के साथ जब रिएक्ट करता है आपका तो क्या बनाता है? मिथाइल अल्कोहल। क्या बनाता है? ये मिथाइल अल्कोहल। फिर वही बोला सर, बोल रहा अगर ये एल्डिहाइड्राइड जो ग्रुप है वो CH3 किसके साथ? CH3 के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो बस करना कुछ नहीं, ये CH3 लिखना है आपको और ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को यहां लिख देना। इस ग्रुप का नाम क्या है बेटा? क्योंकि C कितना है इसमें? कार्बन का एलिमेंट कितना है इसमें? 2 है। तो कौन सा ग्रुप में आएगा? इथाइल ग्रुप में। कौन सा में? मिथाइल का। मिथाइल का ग्रुप क्या बेटा? MH क्या? METH मिथाइल ग्रुप है। और इथेल ग्रुप। फिर तीसरा क्या था? प्रोपेन, फिर है ब्यूटेन। याद आ रहा है? तो ये आपको याद रखना ग्रुप। इथेनॉल और एसिटल डिहाइड्रेट। थर्ड जो ग्रुप कहलाता है वो केटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? केटोन ग्रुप। केटोन कौन सा ग्रुप होता है बेटा? इसमें कार्बन की मात्रा 1 होगी, ऊपर में ऑक्सीजन की मात्रा डबल से कनेक्ट करेगा, यहाँ कोई एलिमेंट से करेगा, तो ये केटोन ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? केटोन ग्रुप। इसका क्या होता है? CH3 के साथ कार्बन और यहाँ पर O। अगर यहाँ पर 2 डैश दिया हुआ है ना और यहाँ पर कुछ नहीं बोला मतलब किससे रिएक्ट करेगा? वो CH3 से रिएक्ट करेगा। किससे करेगा? CH3 से। अब कार्बन की मात्रा कितनी हो गई इसमें? कार्बन की मात्रा कितनी हो गई? 3। तो कौन सा ग्रुप हो गया? प्रोपेन ग्रुप। ठीक है, इसको इसका एक और नाम क्या है? एसीटोन। एसीटोन ग्रुप कहलाता है। कोई दिक्कत? एंड फोर्थ लिख लो कार्बोक्सिलिक एसिड। किसको बोलते हैं बेटा? इसमें कार्बन 1, ऑक्सीजन और यहाँ OHU, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल जो ग्रुप होता है उसका क्या होता है बेटा? यहाँ पर CH3 COOH। ये एसिटिक एसिड क्या कहलाता है? ये एसिटिक एसिड।
एंड फिफ्थ जो ग्रुप होता है वो होता है एमाइन। एमाइन ग्रुप होता है बेटा, ये कौन से ग्रुप में जाता है? एमाइन जो ग्रुप होता है वो जाता है हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, वो बोलते हैं अमीनो ग्रुप। कौन सा ग्रुप? अमीनो ग्रुप। CH3, ये भी वन साइड क्या होगा? ये मिथाइल होगा, क्योंकि कितना एलिमेंट है इसमें? इसमें हाइड्रोजन कार्बन की मात्रा कितनी है? 1 है, तो ये मिथाइल ग्रुप में जाएगा। कोई दिक्कत? एक ईथर ग्रुप होता है। ईथर ग्रुप किसको बोलते हैं बेटा? जिसमें ऑक्सीजन केवल हो, OXO, ऑक्सो ग्रुप, मतलब CH3 OCH3, डाइमिथिल ईथर। और लास्ट 7 नंबर हेलो ग्रुप। कौन सा ग्रुप बेटा? ये 6-7 में से एग्जाम में 100% एक या दो ठो, या तो आपका MCQ में, या तो आपका SAQ में, या तो ग्रुप, अगर आप ग्रुप 8.5 समथिंग वाला ग्रुप में अगर आएगा तो एक तो ग्रुप का नाम हमेशा पूछता है स्ट्रक्चर के साथ। क्या पूछता है? ये आपको क्लास दे देगा, हाँ, फिर आपसे बोलेगा फंक्शनल ग्रुप बताइए और इसका एग्जाम्पल दीजिए, या केवल एग्जाम्पल पूछ दे, या कौन से फंक्शनल ग्रुप में जाएगा पता। आपको जब तक ये नहीं पता तो ये नहीं कर सकते। और इसके बाद कुछ नहीं करना बेटा, जहां पर कुछ भी नहीं है वहां CH3 लगा देना। क्या लगा देना? CH3। ठीक है। और लास्ट ये प्रकाश कर दीजिए, ये Cl का है, किसका है? इसका। और ये Br का है। तो क्या इसका एग्जाम्पल कर सकते हैं तुरंत आप? इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ। कुछ नहीं करना है, CH3 यहाँ लगा दो, Cl यहाँ लगा दो, CH3 यहाँ कर दो, और यहाँ पर CH3 यहाँ कर दो, Br लगा दो, CH3 यहाँ कर दो। कोई दिक्कत किसी को? इसका फोटो ले लीजिए। इसका अच्छे से फोटो ले लीजिए। फोटो लेना पहले वीडियो में बैकग्राउंड में चला दीजिए। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर तुमसे कोई पूछेगा कि सर ईथर का, एग्जाम में ईथर के बारे में पूछा हुआ है, ईथर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? स्मॉलर यूनिट क्या है? और इसका लार्जर यूनिट, लार्जर वर्ड क्या है यूनिट? तो बोला एल्कोक्सी इज अ स्मॉलर एंड एल्केन इज अ लार्जर यूनिट। ईथर का, किसका? ईथर का स्मॉलर यूनिट है एलॉक्सी, एलॉक्सी ग्रुप है वो स्मॉलर यूनिट है। और ईथर का लार्जर ग्रुप है एल्केन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एल्केन ग्रुप लार्जर ग्रुप है। ठीक है। अब इसी का दोनों में दिखा देता हूं, देखिए CH3OCH3, ये जो वर्ड है ना बेटा, ये दो वर्ड है, इसमें जो ये वर्ड रहेगा वो कौन सा वर्ड है? एल्कोक्सी। और ये जो वर्ड है वो क्या है? एल्केन। इसको क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी मीथेन। क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी मीथेन। कॉमन डायमेटिकली इथाइल आउट है। इसको कॉमन नेम क्या बोलते हैं? डाइमिथाइल ईथर। एग्जाम में केवल आपको नाम दे देगा और बोलेगा इसका केमिकल बनाने की। क्या बोलेगा? नाम दे देगा, बोलेगा केमिकल स्ट्रक्चर बनाइए। याद रखिएगा, पूछेगा ऑक्सीजन के जो लेफ्ट हैंड साइड में है, हाँ, वो कौन सा लार्जर ग्रुप है कि स्मॉलर ग्रुप है? सिंपल सा बोलना, लेफ्ट में हमेशा क्या होता है? स्मॉलर होता है, राइट हमेशा क्या होता है? लार्जर होता है। तो ये जो एल्कीन ग्रुप है और ये क्या है? एलॉक्सी ग्रुप है। कौन सा? एल्कीन ग्रुप है जो लार्जर ग्रुप है, और एलॉक्सी ग्रुप है जो स्मॉलर ग्रुप है। कोई दिक्कत? अगर फिर नेक्स्ट अगर तुमसे पूछा जाए नंबर 2 का, सिंपल सा CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, तो ये कौन सा ग्रुप है बेटा? ये एलॉक्सी ग्रुप है। और ये कौन सा ग्रुप है? ये एल्केन ग्रुप है। इसका देखो, एलॉक्सी ग्रुप एल्केन ग्रुप है, आपने एक ग्रुप बना लिया, ये तोड़ के दिया हो कोई मतलब नहीं, हमको जोड़ के लेना है। आपको C कितना है इसमें? 2, H कितना है? 5, ये ऑक्सीजन। C कितना है इसमें? 3, H कितना है? 5। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इसको इथॉक्सी प्रोपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं? इथॉक्सी प्रोपेन। और कॉमन नेम क्या है इसका? इसका कॉमन नेम है इथाइल प्रोपाइल ईथर। इथाइल प्रोपाइल ईथर इसका कॉमन नेम है।
इस वर्ड में देखिएगा यहाँ पर क्या है बेटा, कार्बन 3 था लेकिन हाइड्रोजन 7 था, तो हाइड्रोजन 5 ना होकर कितना होगा, हाइड्रोजन 7 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को भी दिक्कत कोई? अब अगर तुमसे कोई पूछा जाए एल्केन, बताओ सिंपल सा देखना बेटा, आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, स्ट्रक्चर के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आएगा आपको। और स्ट्रक्चर कैसे समझ आएगा सर? पहला बात करते हैं एल्केन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एल्केन। एल्केन जो ग्रुप है बेटा, उसमें अगर मैं बात करता हूँ, एन अगर 1 है, क्या है, एन 1 है, तो सिंपल सा सी हाइड्रोजन 1, या हाइड्रोजन 1 और कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, ये होगा नो एल्केन। क्या बोलेगा? नो एल्कीन। अगर मैं बोलूंगा सिंपल सा नाइट्रोजन अगर मतलब नंबर 1 है, क्या है सर? N1 है का मतलब क्या, कार्बन की मात्रा कितनी है? 1 है। कार्बन 1 है और हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन कितना है सर? इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना है? 4 है। क्योंकि यहाँ तो एक डायन है तो एक बॉन्ड बना रहा है, यहाँ एक डायन तो एक बॉन्ड बना रहा है, यहाँ 2 डायन से मतलब 2 बॉन्ड बना रहा है। क्या डाउन? तुम बॉन्ड को देखना बेटा, यहाँ पर ये वगैरह क्या है, 3 बार लिखे, 4 कैसे हो गया? हाइड्रोजन के साथ कार्बन का एक रिलेशन है, एक भी कार्बन को 4 चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्बन कितना चाहिए? 4 चाहिए, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने में 4 एलिमेंट चाहिए होता है इसको। तो एक हाइड्रोजन इससे ले रहा है, एक इससे ले रहा है, इससे अगर एक लेगा तो फिर 3 ही बचेगा। क्या उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा? तो उसको हाइड्रोजन के साथ हमेशा 2 चाहिए होगा, इसलिए CH4 होता है। ठीक है, तो ये हो जाए CH4 एलिमेंट। कोई दिक्कत? तो ये नो एल्केन ग्रुप बना रहा है। क्या बना रहा है? क्योंकि इस तरीके का ग्रुप गलत है सर, ऐसे बनाता हूँ, असली में ग्रुप जो बनता है वो ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। ये एल्केन का सही ग्रुप है, CH4 का। किसका? CH4 का ये सही ग्रुप है, ये कोई ग्रुप ही नहीं है। इस तरीके से आप बना नहीं सकते कि एक एक हाइड्रोजन दे दिए, यहाँ का 2 मान लिए। सर ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ? ऐसा मैं इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? केवल एक होता है। क्या हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है देने के लिए? हाइड्रोजन के पास जब आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो फिर हाइड्रोजन 2 कैसे ले सकता है? एक हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन 2 ले सकता है वो क्या? तो एल्केन ग्रुप में ये कोई अगर तुमसे बोले कि CH3 बोलकर, कैसे CH4 बोल के ऐसे स्ट्रक्चर बनाने को, तो बोला बेटा ये एल्केन का ग्रुप ही नहीं है, ये गलत है। क्या है ये? रॉन्ग है, याद रहेगा। कोई दिक्कत किसी को समझने में? तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा बेटा ये एल्केन का? ये स्ट्रक्चर सही स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या है? रॉन्ग है। हड़ा के कभी ऐसा स्ट्रक्चर बना मत देना, क्योंकि हाइड्रोजन से कभी भी 2 एलिमेंट वो ले ही नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में या हाइड्रोजन के सेल में ही केवल कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक होता है। जब उसके पास खुद एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो 2 दे कैसे सकता है? क्लियर है? चल नंबर 2 अगर मैं बोलूं n = 2, सिंपल सा बात है। अब ध्यान रखना, कार्बन की मात्रा 2 है तो 2 कार्बन लिख दिया। जब कार्बन 2 है तो मुझे कंफर्म याद रखना बेटा, मुझे कैसा रिलेशन बनाना है। मेरे को सिंपल सा हाइड्रोजन यहाँ से एक ले लेगा, यहाँ से एक ले लेगा, यहाँ से एक ले लेगा, यहाँ से एक ले लेगा। मुझे रिपीट किया जाए, मेरे को कितना चाहिए कार्बन में? 4। एक वो इससे ले लिया, एक उससे ले लिया, एक वो इससे ले लिया, एक उससे ले लिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डबल बना देता हूँ बॉन्ड, अगर बनाता हूँ कार्बन कार्बन से 2 एलिमेंट ले ले, कार्बन कार्बन से 2 एलिमेंट ले ले, क्या ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया? हाँ है ना। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा? ईथर ग्रुप। कौन सा बोलते हैं बेटा? हाँ, C2H4। सिंपल सा बेटा, तुम प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, माइथिन, क्या माइथ वाला जो ग्रुप है आपका, जो 1 2 3 4 पर लिखाया था, उसको दिमाग में छाप लेना कि माइथ ग्रुप क्या होगा जब कार्बन 1 होगा, ईथ ग्रुप कब होगा जब कार्बन 2 होगा, हाँ प्रोप ग्रुप कब होगा? कार्बन 3 होगा, ब्यूट कब होगा जब कार्बन 4 होगा। बस ब्यूट से ऊपर आता ही नहीं एग्जाम में। तो क्या देखना बेटा आपको? ये इथेन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? इथेन। कौन सा ग्रुप है? इथेन ग्रुप है। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं बोलूंगा सर n का वैल्यू 3 है तो क्या होगा सर? कार्बन 3 है, पहले C, जब भी पहले n पता चल जाए तुरंत C को 3 कर दो। यहां से सर हाइड्रोजन 1, यहां से हाइड्रोजन 1, ठीक है, फिर यहां से हाइड्रोजन 1, यहां से हाइड्रोजन 1, यहां से हाइड्रोजन 1, यहां से हाइड्रोजन 1, और इनके बीच में डबल कर लो, ये हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। तो इसको क्या बोले? कार्बन कितना है सर? 3, और हाइड्रोजन कितना है? गिनो, हाइड्रोजन 6 है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन ग्रुप है। क्या है सर? एग्जाम में अगर पूछेगा एल्केन का स्ट्रक्चर बताइए आपको, तो सिंपल बोलना कि सर Na का मतलब एल्केन ग्रुप का नंबर 1 मतलब कार्बन 1 करके हाइड्रोजन के साथ कोई स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है। नो स्ट्रक्चर, नो एल्केन ग्रुप, यह एल्केन का कोई भी ग्रुप नहीं बनेगा। याद रखना बेटा, एग्जाम पूछेगा जरूर। एल्केन का क्या एक कार्बन से कोई ग्रुप बनेगा? नहीं, एल्केन का एक कार्बन से कोई भी ग्रुप नहीं बनता।
एल्केन का 2 कार्बन से बनता है, हाँ सर C2H4 बनता है। C2H4 ये एल्केन ग्रुप है, इसको बोलते हैं इथेन। क्या बोलते हैं? इथेन। तीसरा बोला जाएगा सर N3 से, कार्बन की मात्रा 3 होगा तो उसका स्ट्रक्चर बना के बताइए, तो उसको बोला प्रोपेन। एल्केन का अगर इथेन ग्रुप का स्ट्रक्चर पूछे तो ये रहा आपका, एल्केन का इथेन ग्रुप का स्ट्रक्चर ये रहा आपका। अगर एक सेकंड नीचे कर दो, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर प्रोपेन का एल्केन ग्रुप में कोई स्ट्रक्चर बनाइए तो ये आपका स्ट्रक्चर, केवल स्ट्रक्चर आएगा। केमिस्ट्री में अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ भी आया तो केवल स्ट्रक्चर आएगा, तो प्लीज स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? एक बार ये स्ट्रक्चर बना लेंगे तो दिमाग में छप जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सिंपल से एक मैंने कॉमन फॉर्मूला लिख देता हूँ, अगर तुमसे याद रखना बेटा। अगर आप कुछ बार बार जो मैं लास्ट में लिख रहा हूँ ना बेटा जनरल फॉर्मूला, तो उससे आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा कि एल्केन ग्रुप के लिए, किसके लिए? एल्केन ग्रुप के लिए CnH2n है। खुद गिन लो बेटा, कार्बन को एक रखा, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2। क्या ये पॉसिबल है? 2 हाइड्रोजन से एक कार्बन बना के स्ट्रक्चर कंप्लीट करना पॉसिबल है? इसीलिए ये ग्रुप बन नहीं सकता। यहाँ चेक कर बेटा, कार्बन 2 और हाइड्रोजन 2 2 जा 4, तो कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 से स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है सर। हाँ, 2 से ले रहा है, 2 कार्बन से इंटरचेंज कर ले रहा है, तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है। अगर हम बोला C3H3 2 जा 6, S6 से देख लो, 2 इससे ले लिया, 2 इससे ले लिया, 2 इससे ले लिया, एक स्ट्रक्चर मेरा कंप्लीट हो गया। तो मेरा स्ट्रक्चर कार्बन के साथ कंप्लीट हो गया है। तो मैं बोल सकता हूँ C2CnH4H2n इज अ एल्केन ग्रुप जनरल फॉर्मूला। ये याद रखना, एग्जाम में यही है। ये रहेगा तो दिमाग आपका काम कर जाएगा और बना लेंगे स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत है? किसी को भी एल्केन ग्रुप में दिक्कत नहीं है तो हम एल्काइन ग्रुप में घुसे। कोई दिक्कत किसी को? खाली हमको दिक्कत बता दो भैया, दिक्कत है कि नहीं है? क्लियर? बेटा ये लास्ट ग्रुप है, इसका नाम होता है एल्काइन ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है बेटा? ये एल्काइन ग्रुप। एल्काइन ग्रुप में करना क्या बेटा, अगर नाइट्रोजन n नंबर 1 हो जाए, क्या हो जाए? 1 हो जाए। अगर 1 नाइट्रोजन है, क्या कोई एल्काइन ग्रुप बनेगा? चेक करो बेटा, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, और मेरे पास क्या होगा सर? हाइड्रोजन यहाँ पर, क्योंकि इसका जनरल, पहले इसको बेटा जनरल फॉर्मूला लिख लो, तब तुम कैलकुलेट करो तो लिख नहीं होगा। जनरल फॉर्मूला क्या है सर? CnH2n-2, ये जनरल फॉर्मूला बेटा क्या है? अगर कार्बन 1 है बेटा, इधर देखो बेटा, अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 बन जा 2 में से 2 गया, वेल डन। सर हाइड्रोजन है ये नहीं, बिना हाइड्रोजन के क्या हाइड्रो कार्बन हाइड्रोट का ग्रुप बनेगा? हाइड्रोजन कार्बोनेट का ग्रुप बनेगा? हाइड्रोजन कार्बोनेट का ग्रुप बनाने के लिए हमको हाइड्रोजन भी चाहिए और कार्बन भी चाहिए। इस एलिमेंट में बता रहा है कि सर हाइड्रोजन 1 हुआ और ट्रिपलेट बना लीजिए इसके साथ, ट्रिपलेट बोलेंगे। ये सब कोई रिलेशन ही नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसीलिए क्या बोलेंगे सर? नो एल्काइल ग्रुप। एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, क्या ना एक कार्बन एक मतलब मोनो एल्काइल ग्रुप बनता है क्या? बोलना कभी नहीं, क्योंकि एल्केन ग्रुप में किसी भी ग्रुप में मोनो वाला मतलब एक कार्बन से मैं कोई रिलेशन बना ही नहीं सकता हूं। क्योंकि तुम चेक कर लो बेटा, C2H2n है। अब इसके पीछे वाला हम जो किए थे ये फॉर्मूला था, सॉरी CnH2n, तो C अगर 1 होगा तो H2 होगा। सर 2 हाइड्रोजन से क्या आप कार्बन बना सकते हैं? 4 एलिमेंट ले सकते हैं। हाइड्रोजन के पास होता ही एक है, तो आपका पहला सबसे पहला होता है सर 1 2 और H4 यहाँ से चालू होता है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन चाहिए। C2H2 से चालू होता है। C2H2 से हो सकता है, लेकिन C1H2 से हो सकता है क्या? C1H2 क्या पॉसिबल है? C2H2 हो सकता है क्योंकि C है, C 2 बार है, C 2 बार है। तो मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, और इसके बीच में 2 कर लिया। एक इधर होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तब होगा सर तभी। अगर मैं C2H2 का बात करता हूँ बच्चा, तो मुझे हाइड्रोजन 2 ही चाहिए, यहाँ पे 4 बन गया। ये किसका बन गया बेटा? ये C2H4 का बन गया, ठीक है। अगर मैं C2H2 का बात करता हूँ तो कार्बन कार्बन हो गया, मेरे पास हाइड्रोजन 2 ही है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ दे दो, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दो, और इसके पीछे ट्रिपलेट बॉन्ड बनाओ। क्या बनाओगे? ट्रिपलेट। तो ये C2H2 का होता है। किसका होता है? ये C2H2। आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना या तो ये स्ट्रक्चर लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर बनाना सिंपल है, खाली लॉजिक समझ लो, समझो कि कितना कार्बन मेरे पास है और कितने मेरे पास हाइड्रोजन है, और क्या मुझे रिलेशन करके मुझे 4 कार्बन का चाहिए, कार्बन को 4 ठो चाहिए, वो याद रखना बेटा। मुझे 4 ठो लाइन इसके आगे पीछे कर दो कि 4 ठो डॉट बन लाइन बन जाए, ये बन जाएगा मेरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। मेरे पास पहले पता करो सर इसका फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला सबके बुक में अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है, जो भी ग्रुप पढ़िएगा
उस ग्रुप में लिखा है तो उस ग्रुप को बस आपको देखना है और उसके अनुसार आपको स्ट्रक्चर बना देना है। बढ़ते हैं आगे। N2 में कितना बेटा, HCCH, ये तीन, यही वाला C2H2 का किसका बेटा, C2H2 को क्या बोलते हैं हम लोग, इथेन। क्या बोलते हैं, इथेन ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, C2H2 या बेटा इथेन ग्रुप होता है। फिर नेक्स्ट क्या बेटा, N3 बोल के अगर तुमसे बोला जाए तो सिंपल सा बात है, N3 का मतलब कितना होता है चेक कर बेटा, कार्बन 3, हाइड्रोजन 3 दूना 6 में से 2 4, C3H4। क्या चाहिए आपको, कार्बन आपके पास 3 ठो है और हाइड्रोजन कितना है 4 ठो है, उससे ग्रुप क्या बन जाएगा सर, कार्बन ये रहा, कार्बन ये रहा, कार्बन ये रहा, ठीक है। हाइड्रोजन से बनाना है, हाइड्रोजन यहाँ पर एक ठो है, हाइड्रोजन यहाँ पर एक ठो है, कार्बन के, क्योंकि मेरे पास कितना हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 2 3, सर 4 हाइड्रोजन खत्म हो चुका है। तो अब मुझे बताओ इस कार्बन को कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, और 1, तो इसके साथ इसका क्या बनेगा 1। इस कार्बन को कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 3, तो इसके पास तो ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पर कौन सा रेशो बनेगा 3, और इस कार्बन को कितना चाहिए था सर 4, तो ये 3 इससे ले लिया, 1 इसको बना दिया, कोई डाउट है। इसको बोलेंगे सर हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन का ट्रिपलेट बॉन्ड। बस ये बॉन्ड स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको हर चीज का, हर ग्रुप का जनरल फॉर्म अगर क्लियर है तो बनाने में आपको, हमको लगता नहीं कोई दिक्कत होना चाहिए। कोई दिक्कत है नहीं सर, यहाँ तक तो एकदम क्लियर है। अब आते हैं सर होमोलॉगस सीरीज में, बड़े यहाँ तक कोई भी ग्रुप में मुझे कोई दिक्कत नहीं, एक बार कॉपी कर लीजिए, बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा, ये वाला डेफिनेशन हमेशा आता है, ये हमेशा बहुत बार पूछा हुआ है। तो बोला सर पहले बार, ये होमोलॉगस का मतलब क्या होता है, होमोलॉगस का मतलब होता है वो सेम ग्रुप ग्रुप ऑफ सीरीज जिसमें एक ही तरीके के स्ट्रक्चर के एलिमेंट आते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा कि सर रो एंड ग्रुप बुलाता था, ग्रुप एंड पीरियड्स, तो कौन से ग्रुप में कौन से पीरियड में, मतलब जिसका कैरेक्टरिस्टिक सेम हो, जिसका कैरेक्टरिस्टिक सेम हो वो सेम ग्रुप या सेम पीरियड में आ जाता है। उसी तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर के केस में सीरीज ऑफ अ सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन सा, सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड, सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर कंपोज ऑफ अ सेम एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, सेम एलिमेंट विद अ सिमिलर एटॉमिक अरेंजमेंट, जिसका एटॉमिक अरेंजमेंट सिमिलर हो इन द मॉलिक्यूल्स एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फॉर्मूला। एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करके वो एक ही ग्रुप के अंदर अगर आता है उसको हम होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। दिस पॉजेस अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी एंड एग्जिबिट अ रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ अ फिजिकल कैरेक्टर। केमिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ फिजिकल कैरेक्टर भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है फ्रॉम वन मेंबर टू अदर। जितने मेंबर उसके अंदर है उसमें फिजिकल कैरेक्टर एज वेल एज केमिकल कैरेक्टर का भी एग्जिबिशन सेम तरीके से होता है। इस तरीके के ग्रुप के सीरीज को हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज। क्या कोई दिक्कत यहां तक? स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों करेगा, देखिएगा यहां बोला स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है तो सब स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये पढ़े ना बेटा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो सी, हाइड्रोजन यहां पर, हाइड्रोजन यहां पर, हाइड्रोजन यहां पर, फिर कार्बन। कार्बन कितने है पहले कार्बन गिनो बेटा, 5 कार्बन है, ठीक है। अब ऊपर नीचे क्या करना है बेटा, हाइड्रोजन। अच्छा ये कौन सा ग्रुप है बेटा? अगर तुमको बोला जाएगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला, क्या है बेटा? अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस तरीके से बनता है। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं, क्या करता हूं, इट बिकम टू राइट लॉन्ग चेन। सर पहला ग्रुप क्या बना, CH3 का डैश, सेकेंड CH2, then CH2, then और लास्ट ग्रुप। कोई दिक्कत है? इस स्ट्रक्चर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इन बिकम अ टेबुलर फॉर्म में। सब पहला ग्रुप क्या बना, कार्बन 1 हाइड्रोजन 3, सेकेंड कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 हाइड्रोजन 3। डाउट है?
कि अगर मैं इसको बोलूं कंडेंस्ड और एब्रेटिव फॉर्मूला, we ignore the link between the carbon and hydrogen but doesn't ignore the link between the carbon and carbon। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के ग्रुप को मैं उसकी जो लिंक को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन कार्बन कार्बन के जो ग्रुप बनता है उसको हम लोग इग्नोर नहीं करते हैं। And carbon become we must obviously whether it is a double bond or triple bond। याद रखना बेटा, हाइड्रोजन के साथ तो तुम बाता लगाना ही मत, हाइड्रोजन डबल तो बन ही नहीं सकता, हाइड्रोजन से तो डबल बनने का कोई चांस ही नहीं है। क्या मैं इस स्ट्रक्चर को दूसरा फॉर्म में ले सकता हूं? दूसरे फॉर्म में मैं बोला सर कार्बन, कार्बन के साथ मुझे चार फॉर्म नहीं बनाना है, मुझे कार्बन को 2 रखना है इस बार। तो H1 क्या मैं कार्बन के साथ कार्बन देके इसको 4 कर लिया? क्या ये बन गया कि नहीं बना था तुमको? इस कार्बन को कितना चाहिए था? 4। तो एक हाइड्रोजन से लिया, एक हाइड्रोजन से लिया, कार्बन से 2 ले लिया। इसको क्या चाहिए बेटा? इसको क्या चाहिए? 4। तो ये 2 इससे लिया, एक इससे लिया, एक इससे ले लेगा। क्या इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? इस कार्बन को 4 चाहिए था। क्या मैं इस स्ट्रक्चर में 3 बार हाइड्रोजन एक कार्बन से लिया ये बना सकता हूं? और क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं जो मैं बनाया अभी? क्या इसमें कोई दिक्कत है? ये स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? चेक कर बेटा, कार्बन को, हर कार्बन को 4 चाहिए। क्या कहा वो 4 मिला? हाइड्रोजन से 1, हाइड्रोजन से 1, कार्बन से 2, 4 हो गया। इसका बात करो सर, इससे 2, इससे 1, इससे 1, 4 हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ सर समझ आया? तो इसका ग्रुप क्या बनेगा सर? ऐसा वाला ग्रुप। सर पहला क्या है? CH2, फिर क्या है? CH डबल है ये, फिर CH2 CH2 CH3। क्या ये ग्रुप बना कि नहीं बना? मैंने वर्ड बोला बेटा कि कार्बन का ये ग्रुप क्या बना? कार्बन। मैं इस स्ट्रक्चर को क्या इस फॉर्म में लिख सकता हूं? क्यों नहीं बना सकता? मुझे केवल एक स्ट्रक्चर रखना था, कार्बन को 5 चाहिए। कार्बन कितना मेरे पास? 5 है। हाइड्रोजन कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर C5H12 है। यहाँ क्या बनाया मैंने? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये CnH2n का फॉर्म बना। ये कौन सा ग्रुप हुआ? और ये किसका है बेटा? C2CnH2n+2 है, ये ग्रुप बना। एल्केन एल्काइन ग्रुप का फॉर्मूला देखो लिखाया हुआ, ये कौन से ग्रुप में गया? और ये कौन सा गया? याद रहेगा। तो एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही फॉर्मूला है, एक ही कार्बन का एलिमेंट है, मेरे को कंप्लीट करना है। तो ये चल जाएगा एल्केन ग्रुप में, ये चल जाएगा एल्काइन ग्रुप में। कंफर्म? कोई दिक्कत? क्या ये स्ट्रक्चर में किसी को भी दिक्कत अगर है तो हमको क्लियर, मैंने लिख दिया बेटा। एल्केन ग्रुप के लिए क्या होगा फॉर्मूला? ये रहा। ये कौन से ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का है। और ये एल्काइल ग्रुप का है। मैंने अभी जस्ट रिलेशन बनाया, फॉर्मूला दिखाया, उसको कंप्लीट किया। कोई दिक्कत? चलिए यहां तक क्लियर है तो बोलिए हमको एक बार फटाफट मिटाए। चलिए सर नाउ एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने? C2H2n+2 लिखवाया था। इसमें सिंपल क्वेश्चन क्या है सर? CH4 हाइड्रोजन का एक एलिमेंट माइनस करेगा, ये हो जाएगा CH3 का। ये एल्काइल ग्रुप है, किसका है? अगर मैं बात करूं सर एल्केन ग्रुप, और ये बात करूंगा किसका? एल्काइल ग्रुप। किसका बेटा? किस तरीके से हर स्ट्रक्चर को मैंने अभी जस्ट कन्वर्ट किया था ना, किससे? एल्केन ग्रुप से एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट किया था तुरंत अभी मैंने। CnH2n, ये कौन सा ग्रुप है? एल्केन ग्रुप है। और ये क्या ग्रुप है बेटा? एल्केन ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप और एल्केन ग्रुप में कन्वर्शन जो मैंने कराया था, बस वैसे ही सारे फॉर्म को कन्वर्ट करना। ALKYLE, सॉरी 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 सॉरी, एल्काइल ग्रुप लिखा है।
सुनिए, तो काय कर रहा है? अगर मैं CH4 का बात करता हूँ, किसका? कौन सा कर रहा मीथेन का। किसका? है? मीथेन का। मीथेन जो वर्ड है CH4 है, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 हो सकता है सर मीथेन ग्रुप में। तो इसमें मीथेन ग्रुप में इसमें क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा CH3 का। किसका बनेगा सर? कैसे बनेगा बता दीजिए, देख लो ग्रुप बेटा। C1 है, C1 है, हम थोड़ा देखते हैं। ये कौन सा ग्रुप है? C1 है, हाइड्रोजन 4 है, ये बन गया। तो इसमें क्या होगा सर? CH4 का -1 करने का मतलब क्या हो गया? एक हाइड्रोजन कम कर दो, एक हाइड्रोजन कम कर दो, तुम्हारा ये ग्रुप अब तैयार हो जाएगा। क्या ये ग्रुप का स्ट्रक्चर बन सकता है? CH3 का फॉर्म का स्ट्रक्चर बन सकता है। कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर बन, इसीलिए पहले भी लिखवाया भी था कि मेथाइल ग्रुप में एल्केन एल्काइल ग्रुप होता ही नहीं है, वो डैश है, इसीलिए तो यहाँ ग्रुप डैश हो जाएगा। क्योंकि कार्बन एक ही है, दूसरा कार्बन होता तो उससे हम 2 ले लेता। दूसरा कार्बन है, अच्छा कॉमन लगा, तुम H ये लिखा, H ये लिखा, H यहाँ तो बस 2 ले ले, है क्या 2 पॉसिबल इसके पास? तो ये इस ग्रुप का स्ट्रक्चर तो बनता ही नहीं है। ये एक एलिमेंट देके ये कौन सा बन जाएगा? आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, तो कोवैलेंट बनेगा नहीं। और कोवैलेंट बॉन्ड अगर नहीं बना तो मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर बनने का पॉसिबिलिटी नहीं। फिर अगर हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप के बारे में, किसके बारे में? C2H6। इस फॉर्मूला से बेटा, इस फॉर्मूला से ये स्ट्रक्चर बनाओ और इस फॉर्मूला से यहां बनाओ। C2H6 का यहां क्या हो जाएगा? C2H, यहां पर C2H2 होना चाहिए। क्या होगा? C2H2 होता तो एक ग्रुप बन जाता। C2H2, C1 है, कार्बन 2 है, नहीं बनने वाला। अच्छा ये क्या बनेगा बेटा? C2H5। C2H5 का मतलब 2n+1 है, एक हाइड्रोजन को खाली दे रहा है ये ग्रुप एक हाइड्रोजन को दे रहा है। ये कौन सा ग्रुप आएगा बेटा? इथेन ग्रुप है। बता रहा हूं एक मिनट, मेरा सिंपल सा बता। एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला क्या है? C2H2n+E। और एल्काइल ग्रुप का, किसका? एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला होता है CnH2n+1। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट अगर होगा वो अपना एक हाइड्रोजन को लेफ्ट करेगा। सर आइल ग्रुप क्यों आ रहा है? आइल ग्रुप क्यों आ रहा है? ये यहाँ पे कन्वर्शन दिया है किस तरीके से एल्केन ग्रुप से एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट कैसे करते हैं, हम कन्वर्शन बता रहे हैं। अल्काइल आ क्यों रहा है? मैं बोल रहा हूँ एल्केन ग्रुप में कोई भी एलिमेंट है, उससे उस एलिमेंट को मैं अगर एल्केन ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो इसके साथ क्या स्ट्रक्चर बनेगा। मैं केवल इन दो का, एल्केन ग्रुप से एल्काइल ग्रुप में कन्वर्शन ऑफ स्ट्रक्चर बता रहा हूं। देखिएगा C3H8, पहले इसको उतार लो एक बार। प्रोपेन, C4H10, ब्यूटेन, C5H12, पेंटोन। ये क्या है बेटा? ये एल्केन ग्रुप का नाम है। और ये किसका है बेटा? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिथाइल। इसको क्या बोलते हैं? इथाइल। C3H7, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोपाइल। C4H9, इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटाइल। कोई दिक्कत? ये कार्बन का IUPAC वाला फॉर्म हम लोग कंप्लीट करने वाले, चालू करने वाले। देख लीजिए यहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ? कॉपी कर दिया फटाफट। ये कॉपी हो गया सबका? नहीं हुआ फटाफट एक बार ये वाला एक चीज बता दो बेटा। एक बार अगर एन ग्रुप बोलेगा, कौन सा ग्रुप? एन ग्रुप, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब कार्बन क्या, कार्बन के साथ अगर एक ग्रुप बन रहा है तो वो एन ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा? एन ग्रुप। अगर एन ग्रुप, आयन ग्रुप का बात करें, मतलब आयन ग्रुप का, तो कार्बन के साथ कार्बन का डबल बनता है। अगर YEN ये ग्रुप बनाने की बात करूं तो ट्रिपलेट बॉन्ड है। जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर मैं बात करता हूं एल्केन का, किसका? एल्केन का, तो CnH2n+2, ये किसका ग्रुप है बेटा? एल्केन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्केन ग्रुप है। फिर होता है सर एल्कीन ग्रुप, क्या होता है बेटा? C2H2n। और एल्काइन ग्रुप क्या होता है? एल्काइन ग्रुप होता है CnH2n-2। ये 3 तो ग्रुप होता है, एल्केन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप और एल्केन ग्रुप। ठीक है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन ग्रुप मतलब होता है, ऐसा सिंपल सा बात है, ये एन है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। जब कार्बन का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा तो उसको एल्केन ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्केन ग्रुप।
जब कि क्या नाम है कार्बन का कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड बढ़ेगा तो उसको एल्केन ग्रुप बोले, क्या बोलेंगे? एल्कीन ग्रुप। किसका? और इसका अगर कार्बन का कार्बन के साथ 3 बनेगा तो आइन बनेगा, क्या बनेगा? आइन ग्रुप। कौन सा बोल? आइन ग्रुप। याद रहेगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। आइन, ये आइन है, ये इन है, ये एन है। एन, इन और आइन क्या होता है? इसको सब उतार लो कभी तो। एल्कीन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप और एल्कीन ग्रुप। एल्केन, इन और आइन, ये स्ट्रक्चर का तीन ही तो ग्रुप में बनाएगी आपको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अगर एग्जाम में पूछते कौन से ग्रुप में क्या क्या बनता है, सिंपल सा N1 N2 N3 N4 लिखवाया है मैंने आपको। तो एल्केन ग्रुप में अगर कोई भी कार्बन की मात्रा अगर 1 हो जाता है, C1 हो जाए, क्या हो जाए? फिर 1 2 3 4 5 लिखवाया है कि माइथ ग्रुप, फिर ईथ ग्रुप, फिर तीसरा लिखा प्रोप, फिर क्या बोला मैंने आपको, क्या नाम है, ब्यूट, और फिर बोला क्या प्रोपेन। ऐसे ग्रुप लिखवाया है आपको। लेकर 5 तक आपको याद रखना कम से कम, उसके ऊपर हम लोग तो नहीं काम आएगा। ये क्या है? ये N है बेटा। CN में C1 H2, C2 H4, C3 H6, C4 H8, C5 H10। वहाँ पे कार्बन 1 नहीं होगा। ये होता कार्बन 1 हाइड्रोजन, ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम बता रहे हैं एल्केन ग्रुप में कौन कौन सा स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब पॉसिबल है कि नहीं तुम चेक कर ले बेटा, जब शक होता है तुमको। कार्बन 1 हाइड्रोजन तो पॉसिबल है, हाइड्रोजन तो 4 कम से कम हमको ये लगेगा, इससे चालू होगा। अब ये स्ट्रक्चर तुमसे पूछेगा कि सर एल्कीन ग्रुप में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है, बोलना ये होता है। और इस ग्रुप में क्या ये पॉसिबल है? हाँ सर ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर में अगर नहीं बनाएगा तो सब बन के आ गया, तो हम दिखाया कि ये बन सकता है। और ये स्ट्रक्चर पॉसिबल इसलिए नहीं है कि कार्बन को 4 चाहिए, कार्बन को 4 चाहिए, वो 4 है नहीं। अगर मैं इसको बोला बनाने के लिए, इसका स्ट्रक्चर सबको बनाने बोलेगा तुमको, फिर ये बोला तो ये क्या बन जाएगा बेटा? इसका बताओ एल्काइल ग्रुप का। सर C1 H2 1 जा 2 - 2 0, ये पॉसिबल है? C1 H0। सर C2 H2 4 में 2 गया H2, ये पॉसिबल है क्योंकि देखो यहाँ पे था C2 H2 का बनाया हुआ। C2 H2 बनेगा? हाँ बनेगा। अब बनेगा। कार्बन 2 है, इधर कार्बन 2 के साथ कर लेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कर देगा। 3 के साथ ठीक है, कार्बन 3 और फिर अगर C3 हो गया तो क्या हो जाएगा? 6 में से 2 गया 4, C4 और 6, C5 8। कोई दिक्कत? अब सबका स्ट्रक्चर बना पाओगे क्या? इन सबका एल्कीन ग्रुप का सारा स्ट्रक्चर, एल्कीन ग्रुप का सारा स्ट्रक्चर और एल्काइन ग्रुप का सारा स्ट्रक्चर बना पाओगे? तो ये आप लोग का ये होमवर्क रहेगा ये वाले टॉपिक से, मतलब कि एल्केन, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, इस ग्रुप का सारा मैंने यहाँ आपको लिख दिया है। इस सबका स्ट्रक्चर बना के कल हमको कॉपी से कराओगे, इन सबका स्ट्रक्चर बना कॉपी से कराओगे, और इन सबका स्ट्रक्चर बना के, अगर जिसका बन सकता है और जिसका नहीं बन सकता उसको क्रॉस कर देना। कोई दिक्कत? ये अभी आज के पूरे क्लास में, कल से लेकर आज तक के क्लास में मैंने केवल आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ही समझाया है और इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर बनाया है। आज हम बढ़ रहे हैं अपने आगे के टॉपिक में, IUPAC का टॉपिक में, इसको अपलोड करना है मुझे। उसके बाद जितने टॉपिक खत्म करता हूँ और फिर मुझे स्ट्रक्चर बना कर आपको मुझे देंगे। देखिएगा जरा बोर्ड को, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, बहुत सारे टेस्ट पेपर में आपको इस तरीके का दिखाई देगा। करना कुछ नहीं है, क्या है सर आपके पास CH3 CH2OH, इससे आपको कन्वर्ट करना है किसमें? CH2 CH2, इसमें करना है। सिंपल से आप बोलिएगा सर टोटल जोड़ लो, C कितना है 2, H कितना है सर 3 2 5 1 6 और ऑक्सीजन कितना है सर 1। या तो इसको ऐसे कर लो बेटा, OH को अलग रहने दो, C2H5OH, क्योंकि OH जो एलिमेंट है वो वाटर बन के अलग से रिलीज होगा, तो उसको जोड़ना है। इसमें से एरो टानो, यहाँ लिख दो -H, क्या लिखोगे? -H। ये करने से हाइड्रोजन का एक एलिमेंट इससे मुझे रिलीज करके इसमें ऐड करना है। तो C2H5 में इसके साथ मैं रिलेशन बना रहा हूँ बैठ के, तो मैं अगर -H कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा? C2H4 हो जाएगा, और ये जाके इसके साथ OH2 में
मतलब OH2 का मतलब होता है H2, इसके साथ रिएक्ट चल जाएगा। जब ये इसके साथ बन जाएगा तो बचा क्या एलिमेंट है सर, C2H4OH2 क्या H2O। इस एलिमेंट को मैं बोल सकता हूं सर C2H4 प्लस H2O, और ये C2H4 का एलिमेंट है C2H4, इसका स्ट्रक्चर आपका ये रहा, कार्बन कार्बन 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन के साथ एक, हाइड्रोजन के साथ एक, 2 3 नहीं, एक और लगे, रुक जाओ, ऊपर नीचे कर लो, ये कन्वर्ट हो गया इस स्ट्रक्चर में। कोई दिक्कत? आपको कोई स्टेप लिखना नहीं रहेगा, आपको 1 मार्क्स का है, सम का मार्क्स तो देखो 1 मार्क्स है, आपको सिर्फ ये लाइन तुम लिख दिया ना कि हाइड्रोजन मैंने रिलीज किया और इसको स्ट्रक्चर में जो 5 जो है उसको मैंने 4 में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब तुमने ये बता दिया कि CnH2n के ग्रुप में तुम तोड़ दिए, और CnH2n के ग्रुप में करके आप इसको स्ट्रक्चर ऐसे दिखा, ये कहानी खत्म हो गया। ये दिखाएंगे तो भी चलेगा, नहीं तो ये स्टेप करते ही आपका काम हो गया। लेकिन वो आपको पूरा दिखा दिया मैंने, 2 मार्क्स में तो पूरा ऐसे दिखाना पड़ेगा। इस स्ट्रक्चर को देखिएगा आप, इसमें कार्बन कितना है, कार्बन 1 2 है, मतलब कार्बन 2 है, और हाइड्रोजन कितना है सर, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन कितना है सर 2 है। हमारा पे बता रहा हूं, अभी वो मत करना, खाली गिनना, एक बार ये गिन लो, ये कितना है लिखना नहीं है, इधर का गिनो, कार्बन कितना है 4 है, हाइड्रोजन कितना है सर 3 है ना? 1 2 3 4, ओ 3 2 5 3 8, मतलब ये कौन से ग्रुप में है, सर लाइक रख के दीजिए क्लास। ये वाला ग्रुप में, C2H2n ग्रुप में, और ये कहाँ है सर, सर C2H2 H4 नहीं 4 है सॉरी, C2H4O2 में है। तो यहाँ पर मुझे क्या हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, नहीं सर, O2 तो ऑक्सीजन ही है, O2 तो ऑक्सीजन ही है, सर वहाँ पे 2 O है वो। बताइए, अच्छा यहाँ भी तो O2 है, सॉरी यहाँ भी O2 है। तो मेरा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है, मुझे करना कुछ नहीं, मुझे कोई भी चीज को ना तो रिलीज करना है ना तो कोई रिसीव करना है, मुझे क्योंकि जितना एलिमेंट यहाँ पे रहे उतना ही एलिमेंट का डबल एलिमेंट यहाँ पर है, इसके कार्बन के एलिमेंट में, मतलब स्ट्रक्चर सेम है। अगर C2H4 को बोलो तो C4H8 एक ही स्ट्रक्चर में आता है, ये किस में आता है, आयनीन ग्रुप में आता है इथिन, और ये किस में आता है, ये तुम्हारा ब्यूटेन ग्रुप में आता है, ठीक है, 4 वाले ग्रुप में आता है, मतलब ग्रुप एक ही है, चेंज नहीं करना है। तो करना कुछ नहीं है बेटा, इसको ब्रेक कर लो, CH3 है, COO है, सर लास्ट में O शायद फंक्शनल ग्रुप तो है किसी का। फिर से बोलिए, लास्ट में जो O है वो फंक्शनल ग्रुप तो है किसी का। अरे वो फंक्शनल ग्रुप ने मुझे रिलीज करना है क्या, मुझे वो चाहिए कि नहीं चाहिए, पता नहीं। मुझे वो तो यहाँ भी चाहिए, तो तुम इसको देखो और इसको देखो। तो सर वो तो मेथनॉइक एसिड ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि वो हाँ तो मैं बोल रहा हूँ मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, क्यों देखो CH3COOH ये एलिमेंट आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर CH3COO, यहाँ पर क्या है एक्स्ट्रा बेटा, नहीं गोरा है। यहाँ पर CH2CH2 मतलब CH4 एक्स्ट्रा है, कार्बन कितना 4 है, C2H4 एक्स्ट्रा है ना। अगर मैं इसके साथ C2H4 का एक मिनट की, एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड खाली इसको लिखो बेटा, ये एग्जाम में हमेशा एक फुल फॉर्म इसका पूछता है, IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होगा फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सर ये क्या है, ये क्या है, रूल है, क्या है, रूल्स टू नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या है सर, रूल टू नेम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या रूल्स है नेमिंग का, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, क्या मोनो, फिर क्या नाम तुम्हारा, ये इथीन, ठीक है, प्रोप, ये जो है लाइन से IUPAC नाम बताता है किस तरीके से कोई भी एलिमेंट को किस ग्रुप में कैसे करके हम सीरियल वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको IUPAC नाम बताता है। फिर क्या बेटा रूल क्या है, खाली रूल लिख लो बेटा, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। सर रूट वर्ड क्या होता है सर, नंबर ऑफ कार्बन atoms in a molecules। सफिक्स क्या होता है सर,
सफिक्स होता है एन, चलो कसर है तीन तो काय इन और आइन। बोलो अपना किसी बचाना सर दूसरा सफिक्स ओ एच, सी ओ एच, ये ओ एल ग्रुप है, मतलब अल्कोहल, अल्कोहल। ये क्या है सर? एल ग्रुप है। ये किसका ग्रुप है बाबू? ये किसका ग्रुप है? ओन ग्रुप है। ये किसका ग्रुप है? ओइक एसिड ग्रुप है। क्लियर? ये आपका ग्रुपिंग है। अब इसका रूट वर्ड क्या क्या होता है सर? टू गेट द नेम ऑफ द अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द लार्जेस्ट चेन। कार्बन 1 है तो मोनो, 2 है तो क्या नाम है ईथ, 3 है तो क्या होगा ये प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो ये करवाया हम ऑक्टा तक करवाया आपको। फिर एग्जांपल होगा सर 3 मिथाइल प्रोपेंटेन, सी 5 बार लिखोगे ऐसे CH3 का। ठीक है, अब इसके बाद का एग्जांपल मैं नेक्स्ट क्लास कराऊंगा। थैंक यू। कोई दिक्कत? थैंक यू, बाय बाय।